नए साल की शुरुआत अब होने वाली है और भारत भी कुछ नया सा दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? तो चलिए आज आपको इस नए भारत से मिलवाते हैं। तो सवाल ये है कि नया भारत कैसा है? तो नया भारत ऐसा है कि अगर उत्तराखंड के टनल में 41 वर्कर फंस जाते हैं तो एक झटके में भारत की सारी रिसोर्सेस वहां पहुंच जाती है। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, माइनिंग एक्सपर्ट, ऑगर मशीन और रेट माइनर्स की 5 टीम एक साथ काम करती है और सिर्फ करती ही नहीं बल्कि 41 वर्कर को वहां से सेफली बाहर भी निकाल लेती है। बट ये तो बात हुई अपने देश में। दूसरे देशों में भी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो तो उसमें भी भारत एक अलग ही गेम करता है, क्योंकि आज का भारत अपने सिटीजन की अहमियत को जानता है। इसलिए चाहे सिविल वॉर हो या टेररिस्ट अटैक, हर सिचुएशन में हम अपने सिटीजन को वापस लेकर आए हैं। ऑपरेशन राहत से लेकर ऑपरेशन संकट मोचन, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है। अब इसी साल को देखे तो ऑपरेशन कावेरी चलाकर हमने सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया है। और पिछले साल की देखे तो ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट को हम वापस भी लेकर आए हैं। अब अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप भारतीय हैं तो सेफ है। इनफैक्ट लेट सुषमा स्वराज का कहना था कि अगर आप मार्स में भी क्यों ना फंसे हो, वहाँ से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। और 2020 में हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया कोविड का तांडव झेल रही थी। भारत भी इससे छूता नहीं था। इनफैक्ट ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण भारत में कितनों की भी जान गई। और ये देखकर बड़े बड़े थिंक टैंक ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भारत में कम से कम 50 लाख लोगों की मौत होगी। लेकिन ना सिर्फ हमने इसे कंट्रोल किया बल्कि हमने अपनी खुद की वैक्सीन भी बनाई और रिकॉर्ड टाइम में हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट भी किया। वहीं यूएस जैसे देश जहां अपने वैक्सीन को स्टॉक कर रहे थे, तब भारत वैक्सीन मैत्री चलाकर वर्ल्ड कंट्रीज की हेल्प कर रहा था। और यही ग्लोबल विजन भारत के जियोपॉलिटिकल अप्रोच को भी दिखाता है। यही कारण है कि आज भारत को जियोपॉलिटिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर की तरह देखा जाता है, जो आज के नए भारत को दर्शाता है। और वहीं आज भारत की फॉरेन पॉलिसी ना ही पीपल प्लीजिंग है और ना ही किसी एक लोगों को खुश करने के लिए, बल्कि भारत ने करीब 3 सालों से मल्टीपोलर वर्ल्ड अप्रोच और पॉलिसीज को तैयार किया है। आज का नया भारत, चाहे रसिया यूक्रेन का वॉर हो या इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर, हमें ये दबाव नहीं डाला जा सकता कि हम किसे चूज करें। आज का नया भारत रसिया से तेल भी लेता है और वेस्टर्न कंट्री की हिपोक्रेसी को भी काउंटर करता है और चाइना के खिलाफ यूएस के साथ कोड भी ज्वाइन करता है, जो आज के भारत के डेवलपमेंट एक्सीलेंस को दिखाता है। और ये है आज का नया भारत। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में झंडे गाड़ रहा है, बल्कि आज का नया भारत हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। चाहे चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च हो या फिर स्पोर्ट्स, भारत हर जगह अपनी कीर्ति बढ़ा रहा है। अब इन्हें ही देख लीजिए, ये है शीतल देवी, जो आर्मलेस आर्चर है, लेकिन इन्होंने भारत के लिए 3 मेडल जीते हैं। और एशिया गेम में तो हम लोगों ने सिल्वर और गोल्ड भी जीता। इनफैक्ट एशियन गेम में हमने आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जो आज के नए भारत को दिखाता है। हमारे चेस प्लेयर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को भी एक मैच में हरा दिया था। इनफैक्ट जेवलिन जैसे स्पोर्ट जिसको भारत में उतने बड़े स्केल में देखा भी नहीं जाता, वैसे स्पोर्ट में नीरज चोपड़ा लगातार एक से बढ़कर एक झंडे गाड़ रहा है। वहीं आज के नए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो भारत आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और वहीं जो देश कभी हथियारों को खरीदा करता था, आज वह बड़े पैमाने में हथियारों को एक्सपोर्ट भी करता है। इस साल यूक्रेन वॉर और ऑयल क्राइसिस के बावजूद भी भारत के रुपए डॉलर के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट करेंसी रहे हैं। और वहीं भारत की फॉरेन रिजर्व की बात करें तो ये तो वर्ल्ड टाइम हाई पहुंच चुका है। इन्हीं कुछ रीजन के कारण आज भारत चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। और इस ग्रोथ के कई डोमेस्टिक फैक्टर भी रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये सरकारी बैंक, जिसमें हमेशा से लॉस होते थे, आज वह प्रॉफिट दिखा रहे हैं। वहीं डीमेट अकाउंट के बारे में बात करें तो भारत में काफी तेजी से ये डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं। और ये क्या शो करती है? ये करती है लोगों के पास ऐसे पैसे हैं जो रिस्क फैक्टर में यूज किए जा रहे हैं। इनफैक्ट भारत में अब लग्जरी ब्रांड को भी काफी यूज किया जा रहा है। और इन चीजों को खरीदने के लिए जिस पेमेंट मेथड का हम यूज करते हैं, वो भी भारत की कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। पिछले 1 महीने में करीब 11 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी को अब हम दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। अब जैसे जैसे इंडिया बदल रही है, इंडियन रेलवे भी बदल रहा है। वंदे भारत ट्रेन जो आज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और अगर जमीन में चलने वाली इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो आज भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स 50% बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी कंपनी भारत में इसमें लीड कर रही है, बल्कि भारत की 2 स्वदेशी कंपनी टाटा और ओला इस मार्केट में सबसे आगे है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में कुछ कमियां नहीं है।
पर इस नए साल की शुरुआत हम कुछ अच्छी चीजों से करेंगे, जिससे यह साल हम सभी के लिए एक पॉजिटिव वाइब लेकर आए। और अगली वीडियो में हम अपने देश की खामियों के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो कभी किसी के पिछलग्गू बनकर घुमा करता था। आज का नया भारत एक अपनी अलग पहचान रखता है।